तीनों की मदद से आप एक अच्छी रिस्पॉन्सिव डायनेमिकली वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, एम से मार्कअप, एल से लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शराफत अली ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है यू आर मेंटोर। आज एक नई सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से हम HTML को स्टडी करेंगे। वेबसाइट कैसे बनाई जाती हैं, डायनेमिकली रिस्पॉन्सिव पेजेस कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, उसके लिए बेसिक 3 चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है। एक है उसके अंदर बुनियादी चीज़ है सबसे, वो है HTML, दूसरी है CSS और तीसरी है जावास्क्रिप्ट। अब इन तीनों की मदद से आप एक अच्छी रिस्पॉन्सिव डायनेमिकली वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, एम से मार्कअप, एल से लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसकी मदद से वेब पेजेस बनाए जाते हैं। HTML describes the structure of a web page. वेब का जो स्ट्रक्चर है वो HTML की मदद से डिस्क्राइब किया जाता है। एलिमेंट्स की एक मुकम्मल सीरीज़ है जिसकी मदद से वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। एलिमेंट ही ब्राउज़र को ये बताता है कि कंटेंट को कैसे शो करना है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जब एक जगह पे जोड़ेंगे तो एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। HTML का एक सिंपल सा पेज आप व्यू करें ताकि आपको समझ आ सके कि HTML बेसिकली चीज़ क्या है। ये HTML का एक सिंपल सा पेज है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। डॉक टाइप HTML डिफ़ाइन करता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स मौजूद हैं इससे पहले वाले। लेटेस्ट HTML5 है, तो डॉक टाइप HTML डिफ़ाइन करता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट यूज़ किया गया है वो है HTML। इस एलिमेंट के बगैर आप HTML का कोई भी पेज नहीं क्रिएट कर सकते। ये बहुत ही ज़रूरी और बुनियादी रूट एलिमेंट कहा जाता है इसको। वेबसाइट के तमाम पेजेस के अंदर मेंशन करना ज़रूरी होगा।
हेड एलिमेंट मीटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मीटा इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करें। आने वाली क्लासेस के अंदर इसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएगी। फ़िलहाल आप ये माइंड में रख लें कि कोई मीटा इन्फॉर्मेशन है जो कि हेड सेक्शन के अंदर मेंशन की जाएगी या हेड एलिमेंट या हेड टैग के अंदर जिसको मेंशन किया जाएगा। टाइटल एलिमेंट HTML पेज के टाइटल को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमें ब्राउज़र की टाइटल बार पर नज़र आएगा या पेज के टैब के ऊपर मेंशन होगा। बॉडी एलिमेंट एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। ये एक कंटेनर का काम करता है। तमाम विजिबल कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए या तमाम विजिबल कंटेंट्स के लिए एक कंटेनर का काम बॉडी एलिमेंट ही करता है। मिसाल के तौर पर हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट वगैरह वगैरह। H1 एलिमेंट जो है वो हेडिंग या लार्ज हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हेडिंग की 6 इकसाम है, H1 से लेकर H6 तक। H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास P एलिमेंट है, जो कि पैराग्राफ को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। अब एलिमेंट बेसिकली क्या चीज़ है, ज़रा उसे समझ लेते हैं। एलिमेंट स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक तमाम चीज़ को HTML एलिमेंट कहा जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हेडिंग 1 है और पैराग्राफ है, स्टार्ट टैग, बीच में सम कंटेंट और लास्ट में एंड टैग। इस तमाम स्टेटमेंट को या इस तमाम लाइन को HTML एलिमेंट से डिफ़ाइन किया जाता है। तो यही हमें काम आएगा जो हम बार बार यूज़ करेंगे। लिहाजा आपने प्रॉपरली इस चीज़ को समझना है। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप इसको तसल्ली से समझ लीजिएगा। कुछ एलिमेंट्स HTML के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता, यानी कि वो ब्लैंक कंटेंट के साथ दिए गए हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर BR है जो ब्रेक के लिए यूज़ होगा। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको एम्प्टी एलिमेंट कहा जाता है और इसके साथ कंटेंट भी नहीं होता और दूसरा इसका एंड टैग भी यूज़ नहीं किया जाता। ब्राउज़र्स जहां आए रोज़ हम सर्चेज़ करते रहते हैं, उनका बेसिकली फ़ंक्शन क्या है, आइए ज़रा वो देख लेते हैं। ब्राउज़र्स बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं और डेटा को यूज़र्स के लिए डिस्प्ले कर देते हैं। ब्राउज़र कभी भी HTML टैग को शो नहीं करता, लेकिन टैग्स का तयन करके डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर देता है।
ये एक HTML पेज का स्ट्रक्चर है, आप इसको ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। स्ट्रक्चर को दोबारा देखिए और इस बात को समझने की कोशिश करें कि बॉडी सेक्शन के अंदर जितना भी कंटेंट होगा ब्राउज़र उसको डिस्प्ले करेगा, और जो टाइटल सेक्शन के अंदर जो कंटेंट होगा वो उस पेज के टाइटल के लिए यूज़ किया जाएगा, जो ब्राउज़र की टाइटल बार के ऊपर शो होगा या पेज के टैब के ऊपर शो होगा। आज की क्लास में हमने HTML को एक तारुफ की क्लास के तौर पर लिया है। नेक्स्ट हम इसकी बाकायदगी से क्लासेस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। छोटी क्लासेस रखेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।